पेपर लीक को लेकर सरकार ने सख्त कानून का भरोसा दिया, लेकिन विपक्ष कहता है कि वो सिर्फ कानून नहीं, जवाबदेही भी चाहिए। यही कारण है कि संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर राजनीति तेज है। एक तरफ सरकार नए कानून की तैयारी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या नया कानून इस विवाद का अंत करेगा या फिर पेपर लीक का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक संग्राम खड़ा करेगा। संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाने जा रही है। इसके कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के अस्पताल पहुंचे, जहां 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने लिखित आश्वासन दिया कि छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और संसद में छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद जंतर मंतर पर धरने का नेतृत्व कर रहे सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका से भी दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने बातचीत की। बैठक के बाद सीजेपी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने और मुआवजे पर सहमति जताई है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच देश भर में नीट पेपर लीक को हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब के जलालाबाद में यूथ कांग्रेस के द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनोखा पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर को एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो रिक्शा के पीछे चिपकाया है, जिसमें लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही अगले दिन उसका ऑटो चंडीगढ़ में फ्री चलेगा और किसी भी सवारी से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मैंने लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होते ही अगले दिन मेरा ऑटो चंडीगढ़ में फ्री चलेगा। मेन कारण ये है कि जैसे आपको पता है कि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो या और भी पेपर लीक हो, वो बहुत पेपर लीक हुए हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो नहीं लीक होंगे। मेरे भी बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे तो क्या बोर्ड के एग्ज़ाम भी लीक होंगे। जाना तो मैं भी चाहता था जंतर मंतर पर मजबूरी के कारण मैं नहीं जा सकता। तो मैं यहीं से जंतर मंतर के लोगों को, स्टूडेंट को और लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में पेपर लीक कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और संशोधित बिल 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही दोषी पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि पहले बिल में भारी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। नए बिल में प्रावधान यह भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। पूरे देश में जो नौजवान का रोष है, जो छात्रों का रोष है, जो धरने पे बैठे हैं पूरे देश में, जंतर मंतर में भी बैठे हुए हैं, पूरा विपक्ष जो मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री को वो सुनाई नहीं देता। प्रधानमंत्री को किसने बोला था फास्ट ट्रैक बनाओ? वो तो आपका जरूरी है। वो तो 100 पेपर लीक होने के बाद आप जगे हो, वो भी बच्चों को पीटने के बाद।
बच्चों की आवाज़ शायद थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर की है, लेकिन आप एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हो। डिमांड सीधी है सबकी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, इस्तीफा करे, तब उसके आगे को बात समझी जा सकती है कि आप में मन में कुछ असर हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है पिछले 2 दिन में 2 बार आया है, वो सिर्फ और सिर्फ लीपापोती है, मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश है। असल मुद्दा ये है भी बार बार जो पेपर लीक हुआ है, नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर भारत सरकार अभी तक संजीदा नहीं है। और ये गुस्सा नौजवानों का पूरे देश में हर रोज़ बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट तो जारी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, नौजवानों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोई इनिशिएटिव सरकार नहीं ले रही। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। इस बीच बीजेपी विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकली हाईजैक करके पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रहा है। प्रधानमंत्री शुरू से ही छात्रों के समर्थन में और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ पेपर लीक का, उसमें दोषियों को सजा देने के लिए लगातार कार्यबद्ध है। कल रात की उनकी वीडियो और उसके बाद हंगर स्ट्राइक समाप्त होना, ये एक सकारात्मक कदम है। पर विपक्ष लगातार इन विषयों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। इस समय होड़ लगी है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, केजरीवाल, राहुल गांधी, होड़ लगी है कि छात्रों की समस्याओं का पॉलिटिकल हाईजैक कैसे किया जाए। बहरहाल आश्वासन, अनशन और अनुरोध के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ नया कानून छात्रों का भरोसा लौटा पाएगा या फिर जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होगी। क्योंकि जब तक पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्रों को न्याय मिलता नहीं दिखेगा, तब तक सड़कों से उठ रही आवाजें थमती नजर नहीं आएंगी। अब सबकी नजर संसद पर है, जहां 27 जुलाई को प्रस्तावित बिल और उस पर होने वाली बहस तय करेगी कि सरकार इस संकट का समाधान करती है या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। आज तक ब्यूरो। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व सांसद हंसराज हंस ने कहा कि पीएम की पहल के बाद समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए अब आंदोलन वालों को पीछे हट जाना चाहिए। पंजाब की राजनीति में वापसी के सवाल पर भी हंस ने क्या कहा, देखिए। आप राजनीति में रहे हैं, पूर्व बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से रहे हैं और दिल्ली में इस वक्त काफ़ी हलचल है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी और एक आउटरीच भी किया है, और लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे डटे हुए हैं, वो रेजिग्नेशन की मांग करें। किस तरह से देखते हैं जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है दिल्ली में चल रहा है, क्या आपको लगता है, क्या उम्मीद है कि रेजोल्यूशन निकलेगा? बच्चों का हम अहले औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, तो वही रिलेट कर सकते हैं ना जिसकी अपनी औलाद हो। तो ये जो यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये फ्यूचर है इंडिया का। तो मेरे ख्याल रात पीएम साहब ने लाइव होके कह दिया है, सॉल्व हो गया है। तो मैं गुड लक टू देम, मैं प्रे करता हूँ ऐ मेरे मालिक, मेरे देश में हर शख्स को रोज़गार मिले। बच्चे डिग्री अगर ले लें तो उनको रोज़गार, जैसे बाहर है ना, पढ़ते पढ़ते ही यूनिवर्सिटी में ही बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाए। जो एग्जामिनेशन लीक हुआ है उसके बारे में क्या आपका सोच है? आपको लगता है एक सिस्टमैटिक फेलियर रहा है? आपको लगता है एक ओवरऑल चेंज करने की बात की है? पंजाब में भी एक चीटिंग एग्जामिनेशन के सामने आया है, तो क्या आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है उसमें? ठीक है, जो हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए रात बोला है, और जो भी इससे वाबस्ता संबंधित लोग हैं तो उसमें जो भी खामियां हैं वो दूर करनी चाहिए, हो जाएंगी, करेंगे। मशवरा ही है, एजुटेशन भी एक मशवरा ही होता है, जगाने के लिए है, तो मेरा ख्याल है वो सॉल्व करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने फरीदकोट का भी इलेक्शन लिखा, अब इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं, तो आप पंजाब में वापसी करेंगे? आप इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन?
मैं तो सिंगिंग ही करने का मुझे पता नहीं कैसे डेस्टिनी ले गई मुझे, कैसे हो गया ये। तो अब काफ़ी है वो इतना देख लिया मैंने। अजनाला थाने पर हुए हिंसा के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा के पास संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में वारिस पंजाब देश से जुड़ा विक्रमजीत सिंह और उसका साथी मनवीर सिंह ढिल्लो शामिल है। इनके अलावा 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया, जिन पर हमारे देश भारत में अवैध घुसपैठ कराने में मदद का आरोप है। पंजाब के रूपनगर का रहने वाला विक्रमजीत 2023 में अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में लंबित था, मोस्ट वांटेड था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वो फर्जी पहचान दस्तावेज के सहारे नेपाल में रह रहा था। वहीं गिरफ्तार मनवीर सिंह ढिल्लो अमेरिकी नागरिक है, मूल रूप से पंजाब के मोगा का रहने वाला है। आरोप है कि वो बिना वैध वीज़ा के नेपाल के रास्ते भारत में आ रहा था। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से जो घुसपैठी हैं, जिनका नाम विक्रमजीत सिंह और मनवीर सिंह है, और इसके 3 और लोग हैं जो यहाँ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं। इसमें से एक वारिस पंजाब एक संगठन है जो पंजाब में बैन है, और इसने 2023 में अजलाना थाने के पास एक कांड किया था, और उसमें से जो विक्रमजीत है वो उसका वांछित अभियुक्त है। इसके साथ ही एक इसका दोस्त जो मनवीर, जो वो भी उसी संस्था का सदस्य है, और इसके ऊपर भी मुकदमे हैं, क्योंकि इसने वीज़ा नहीं बनाया था और ये अमेरिका का मूल नागरिक था। तो इस वजह से वीज़ा ना होने की वजह से इसको पकड़ा गया, और ये चूँकि इसका वीज़ा नहीं बना था, तो इस वजह से ये मेन चेक पोस्ट से ना आकर ये चोर रास्ते से आ रहा था। पंजाब सरकार ने बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए डीएसपी सिटी सतवीर सिंह बैंस को प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री मान के निर्देश पर हुई। 2 दिन पहले बरनाला के हंडियाया बाजार में प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई थी, जिसके बाद मामले को लेकर मान सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। अब सरकार की तरफ से पूरे मामले में डीएसपी सतवीर सिंह को एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया, प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। सरकारी पैसे से सरकारी इमारत बनाई गई, लेकिन निर्माण ऐसा कि 4 महीने के भीतर ही पूरी छत तोड़नी पड़ी। मामला पंजाब के संगरूर के लहरा गागा का है, जहां बन रही सरकारी स्वास्थ्य डिस्पेंसरी में घटिया निर्माण की शिकायत के बाद प्रशासन ने खुद ही छत को दोबारा बनाने के आदेश दिए। इसके बाद शिकायत के बाद जांच में बिल्डिंग के निर्माण में ढेर सारी तकनीकी खामियां भी मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। ये तस्वीरें संगरूर के लहरा गागा हलके के जलूर गांव की हैं, जहां 4 महीने पहले ही बनाए गए सरकारी स्वास्थ्य डिस्पेंसरी की छत को जेसीबी और मजदूरों की मदद से तोड़ा जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य डिस्पेंसरी के नाम पर बनाई जा रही इस इमारत की छत का निर्माण 27 मार्च 2026 को हुआ था, लेकिन महज 2 दिन बाद ही उसमें पैच लगाने पड़े थे। कट्टर ईमानदार वाली सरकार के मुखिया के होम टाउन में बेईमानी के मसाले के साथ बनाई जा रही सरकारी स्वास्थ्य डिस्पेंसरी में कमियों की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया और पूरे मामले की जांच की मांग की। जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसकी कोई रिपोर्ट बनी है, उसके आदेश के बाद जरा पिछले 2-3 दिन से इसकी छत को जो उसको ढहाया जा रहा है, दोबारा छत बनने की बात आ रही है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसके जो डोर के चगाठे हैं, जो उनके ऊपर बीम डाला गया है, उसमें जो रिंग बनकर 5-6 सरियों का डालना था, उसकी जगह सिर्फ 2 सरिये डाले गए हैं। और जो बीम है, छत के नीचे बीम बने हैं, वो भी कमज़ोर हैं, वहाँ भी सरिया नंगा पड़ा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कमियां सिर्फ स्वास्थ्य डिस्पेंसरी की छत में नहीं थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जब एसडीएम के द्वारा गठित जांच कमेटी ने इस बिल्डिंग की जांच की, तो सिर्फ छत ही नहीं बल्कि कई पिलर भी खोखले पाए गए। इतना ही नहीं, दरवाजों की बीम भी तय डिजाइन के अनुसार नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि जिस सरकारी स्वास्थ्य डिस्पेंसरी में मरीजों का प्राथमिक इलाज किया जाना था, वहाँ मौत बांटने का इंतजाम किया जा रहा था। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਲਾਏ ਸੀ ਐਸਡੀਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਸਡੀਓ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਛੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ, ਕਿਤੋਂ ਬੀਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਨਤਾਈਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने भले ही पूरी छत दोबारा तोड़कर निर्माण कराने के आदेश जारी कर दिए हों, पर अगर समय रहते इस मामले को नहीं उठाया जाता तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए स्थानीय लोगों की मांग है कि इस निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। कुछ महीने पहला यह डिस्पेंसरी पई सी, इत्थों ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵੱਧ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾਬ ਪਾਈ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚਗਾਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹਲੇ ਛੱਤ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार निर्माण में इस्तेमाल सरिये और दूसरी सामग्री की जांच भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद जो भी एजेंसी या व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਲਡੀਵੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। गांव वालों की शिकायत से शुरू हुई जांच अब सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल छत तो दोबारा बनाई जाएगी, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रशासन कितना सख्त एक्शन लेता है। संगरूर से कुलवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फरीदकोट में लीगल एड डिफेंस काउंसिल LADC सिस्टम के विरोध में वकीलों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। जिले में बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल आज 16वें दिन में पहुंच गई। भूख हड़ताल का आज 7वां दिन है। आंदोलन के बीच बार एसोसिएशन ने कड़ा कदम उठाते हुए LADC के तहत कार्यरत 3 सरकारी वकीलों के चैम्बर्स पर ताले लगा दिए। बार एसोसिएशन का आरोप है कि संबंधित वकीलों ने नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए उनके लाइसेंस रद्द करने FIR दर्ज कराने की सिफारिश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। फरीदकोट में करीब 935 वकील इस आंदोलन में शामिल हैं, जबकि पूरे पंजाब में करीब 70,000 पंजाब हरियाणा को मिलाकर 1 लाख से अधिक वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी जो हंगर स्ट्राइक है जी निरंतर चल रही है, वो 7वें दिन में एंटर कर चुकी है और आज 21 मेंबर हैं जो हंगर स्ट्राइक के लिए बैठे हुए हैं। इसी के साथ हमने कंटिन्यूस जो काम बंद किया हुआ है वो आज 16वें दिन में एंटर कर चुका है। कल हमने समूह बार ने एक फैसला लिया था जिसके तहत हमने ये सोच लिया था कि जो LADC काउंसिल्स हैं जिन्होंने अनियमित तरीके से जो चैम्बर्स अपने नाम पर रखे हुए हैं जो कि कानून के द्वारा वो कभी भी रख नहीं सकते हैं, आज हमने उन चैम्बर्स को बार के द्वारा लॉक लगा दिया है और ये चैम्बर्स कानून की आगे प्रावधान के साथ हम जो लोगों को मिलना चाहिए वो उनको चैम्बर्स अलॉट किए जाएंगे। आज समुचे 2 स्टेटों में पंजाब हरियाणा में ज़िला फरीदकोट बार एसोसिएशन ने यह पहलकदमी की है कि तीनों चैम्बर हैं जो वो मुकम्मल तौर पे ताले लगा के बंद कर दिए। जो नए लोगों को, नए नौजवान लड़कों को, लड़कियों को अलॉट किए जाएंगे, यानी कि ये शेयरिंग बेस पे चैम्बर हैं। 3 जानों के कॉन्फिस्केट किए हैं और 3 नए जो नौजवान बडिंग लॉयर्स हैं उनको ये दिए जाएंगे। 70,000 वकील बैठा हुआ है, हरियाणा का अलग है, सिर्फ पंजाब का ही 70,000 है, टोटल 1,20,000 है। सो बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।